बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। तारीख का सबसे पावरफुल लीडर जिसने 27 साल और 10 माह जेल काटी और उसने अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दिया जो उस पर जुल्म करते रहे। ताकतवर इसलिए कहा है कि उसने अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दिया और माफ़ करने वाला सबसे बड़ा ताकतवर होता है। दुनिया आज भी उसे उसके कामों और असूलों की वजह से याद करती है। उसने अपने मुल्क में नस्ली इम्तियाज़ की मुखालफत की। उसने इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले उन लोगों को माफ़ किया जो उस पर कई सालों से जुल्म करते आ रहे थे। उसका नाम नेल्सन मंडेला है, जो 18 जुलाई 1918 को जनूबी अफ्रीका में पैदा हुए। वो जनूबी अफ्रीका में सबसे पहले जमहूरी सदर मुंतखब हुए, जो 1994 से 1999 तक सदर मुंतखब रहे। जब वो 11 फरवरी को विक्टोरिया जेल से अपने असूलों पर समझौता किए बगैर रिहा हुए तो इस मंजर को दुनिया भर के मगरबी टेलीविज़न चैनलों ने भी दिखाया। ये सिर्फ एक अजीम रहनुमा की रिहाई नहीं थी, बल्कि नस्ली इम्तियाज़ की शिकस्त का एतराफ़ भी था। उस वक़्त दुनिया भर में हर बाज़मीर शख्स नेल्सन मंडेला को कामयाब देखना चाहता था। हर मुल्क, खासकर तीसरी दुनिया की अवाम और तीसरी दुनिया की हुकूमतें उन्हें अपना मेहमान बनाना चाहती थीं। इंडिया ने मंडेला को 1990 में अपना सबसे बड़ा आला अवार्ड भारत रत्न दिया। नेल्सन मंडेला ने पाकिस्तान के पहले दौरे पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुनिया में हर मौका पर नस्ली असबियत के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ को बहुत सराहा गया। उनकी पाकिस्तान आमद के मौका पर आम लोग भी बहुत खुश थे। नेल्सन मंडेला ने कश्मीर को मतनाज़ा खिता और जनाह को अपना हीरो करार दिया। किसी ने नेल्सन मंडेला से पूछा कि जब आपको उम्र कैद की सज़ा दी गई तो आपने अपने आप को ज़हनी तौर पर किस तरह मजबूत रखा? तो उन्होंने कहा, अगर आपको अपने मिशन पर यकीन हो तो आप में खुद ब खुद हिम्मत पैदा हो जाती है। मेरा यकीन कभी कमज़ोर नहीं हुआ। नाज़रीन, मैंने बेशुमार बायोग्राफीज़ में बड़े लोगों के दूसरों को माफ़ कर देने के वाक़यात पढ़े और हर बार ऐसे वाक़यात के बाद दुरूद शरीफ का विर्द किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया का कोई भी बड़ा शख्स उस वक़्त तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक वो आपकी किसी न किसी सुन्नत पर अमल ना कर ले। एक दफ़ा नेल्सन मंडेला सदर की हैसियत से अपने स्टाफ के साथ ट्रैवल कर रहे थे। रास्ते में लंच के लिए एक होटल पर रुके और स्टाफ के साथ खाना खा रहे थे। उनकी नज़र अचानक एक बूढ़े अंग्रेज़ पर पड़ी जो होटल के एक कोने में बैठकर खाना खा रहा था। नेल्सन मंडेला और उस बूढ़े अंग्रेज़ ने एक दूसरे की तरफ देखा तो अंग्रेज़ बहुत परेशान हो गया। मंडेला ने अपने स्टाफ के कान में कुछ कहा। वो लोग उठे और अंग्रेज़ की तरफ चल पड़े। अंग्रेज़ ने घबरा कर कांपना शुरू कर दिया। वो उसके पास पहुँचे और शाइस्तगी से उससे कहा, सदर चाहते हैं कि आप उनके साथ खाना खाएं। अंग्रेज़ मज़ीद परेशान हो गया। स्टाफ उसे मनाकर सदर के टेबल पर ले आया। मंडेला के साथ उस वक़्त सीनियर वज़रा भी बैठे थे और आर्मी चीफ और एयर फोर्स का सरबराह भी। मंडेला ने उठकर उसका इस्तकबाल किया, उसे गले लगाया, उसे बड़े प्यार के साथ बिठाया और अपने हाथों से उसे खाना डाल कर दिया और गिलास में पानी डाल कर दिया। उसके हाथ में पकड़ाया। उस अंग्रेज़ के हाथ कँपा रहे थे और आंखों में आंसू थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, अंग्रेज़ ने खाना खाया। जब वो खाना खाकर रुखसत होने लगा तो मंडेला एक बार फिर उसके गले मिले और उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ कर आए। जब वो चला गया तो मंडेला के साथियों ने कहा, हमें अंग्रेज़ अभी तक अपना हुक्मरान नहीं मान रहे, लिहाजा जब भी आपको देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। नेल्सन मंडेला ने हंसकर पूछा कि आप ये समझते हैं कि वो शख्स अपने सामने एक काले सदर को देखकर परेशान हो गया था? मंडेला के साथियों ने हंसकर हाँ में सर हिला दिया। नेल्सन मंडेला ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए और आहिस्ता से कहा, मेरे दोस्तों, ये वजह नहीं है। नेल्सन मंडेला ने कहा, यह शख्स दरअसल जेल में मेरा निगरान था। ये 10 साल मेरे ऊपर जुल्म करता रहा। मैं जब भी प्यास से बेहाल होकर इससे पानी मांगता था तो ये जेल की सलाखों से दूसरी तरफ खड़े होकर मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। मेरा आज इसके साथ अचानक टाकरा हुआ तो ये घबरा गया और मैंने ये महसूस किया अगर मैंने इसका खौफ ख़त्म ना किया तो ये शायद शर्मिंदगी से फोत ही ना हो जाए। ये सुनकर तमाम स्टाफ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मंडेला से पूछा, क्या आपको इस पर गुस्सा नहीं आया? मंडेला ने हंसकर जवाब दिया, आया था, बल्कि बहुत ज़्यादा आया था।
لیکن مجھے اچانک محسوس ہوا اگر میں نے آج اس سے بدلہ لیا تو میں اس سے زیادہ کہیں بدتر ہو جاؤں گا، کیونکہ میں آج اس سے کہیں زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہوں۔ منڈیلا نے کہا، معاف کر دینا کائنات کا سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے، اور میں نے اسے معاف کر کے اس سے اس کی روح چھین لی ہے۔ یہ اب مجھے نسلوں تک بلا نہیں سکے گا۔ منڈیلا دنیا میں چہرہ نسل پرستی کے خلاف جاری عالمی مہم کا علامتی نشان بن گیا تھا۔ نیلسن منڈیلا نہ صرف دنیا کے پسندیدہ حکمران بنے، بلکہ شوخ رنگوں کی قمیض پہننے کی وجہ سے وہ ایک فیشن آئیکن بھی بن گئے۔ 1999 میں اقتدار چھوڑنے کے بعد نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے اعلیٰ ترین سفیر بن گئے۔ انہوں نے HIV ایڈز کے خلاف مہم چلائی اور جنوبی افریقہ کو 2010 میں فٹ بال ورلڈ کپ کی نمائندگی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 2004 میں نیلسن منڈیلا 85 سال کی عمر میں عوامی زندگی سے ریٹائرڈ ہو گئے اور زیادہ وقت اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ گزارنے لگے۔ نیلسن منڈیلا نے غیر متوقع طور پر 2010 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ اس وقت ان کی صحت بہت خراب تھی۔ انہوں نے 2012 میں اپنی 94 سالگرہ منائی۔ اقوام متحدہ نے 2009 میں ان کے یوم پیدائش کو منڈیلا کا عالمی دن قرار دیا۔ منڈیلا کو دسمبر 2012 کے بعد سے 3 مرتبہ پھیپھڑوں کے انفیکشن کی وجہ سے ہسپتال لے جایا گیا۔ پورے ملک میں ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کروائی گئیں۔ اپریل 2013 میں منڈیلا کی ایک فوٹیج سامنے آئی جس میں وہ انتہائی کمزور دکھائی دے رہے تھے۔ جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر اور ملک میں نسلی امتیاز کے خلاف جدوجہد کی علامت سمجھے جانے والے رہنما نیلسن منڈیلا 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر کے انتقال پر لاکھوں جنوبی افریقی باشندوں کے علاوہ دنیا بھر کے عوام نے افسوس کا اظہار کیا۔ نیلسن منڈیلا کو بابائے جمہوری جنوبی افریقہ کہا جاتا ہے اور جنوبی افریقہ میں انہیں احترام سے مڈیبا کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس کے معنی ہے بڑے بابا کے۔ ایک مرتبہ ایک انٹرویو کے دوران ان سے سوال کیا گیا کہ لوگ آپ کو کس طرح یاد کیا کریں، تو نیلسن منڈیلا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میں چاہوں گا کہ لوگ کہیں کہ ایک ایسا شخص تھا جس نے دنیا میں اپنا فرض نبھایا۔ نیلسن منڈیلا جدید دنیا کے قابل احترام حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے جنگ زدہ علاقوں میں قیام امن کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی امن کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور لائک کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔